सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का अगर उसका वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाता है? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को डेल से या फिर इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक, ये डेल या फिर ये दोनों में से कोई एक, इसे डिनोट किया जाता है। डिफिनेशन क्या है देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट, ए और बी दो सेट हैं। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय बी डेल बी और ए, और इस प्रकार से इसका नोटेशन है, और ये बी। ठीक है, अगर दो सेट दिया हुआ है जिसमें ए 1 2 3 4 5 6 7 8 है और सेट बी 1 3 5 6 7 8 9 है, तो इसका डिफरेंस अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो इसमें जो एलिमेंट है उसको हटा देंगे। जैसे इसमें 1 है तो 1 हटा दिए, 3 है 3 हटा देंगे, 5 है 5 हटा देंगे, 6 को हटा देंगे, 7 हटा देंगे, 8 हटा देंगे। बचा क्या? एक बचा 2 और एक बचा 4। ठीक है, तो 2 और 4 यहां आ गया। ठीक, ए से बी वाला एलिमेंट को हटा रहे थे, ए से बी वाला एलिमेंट को हटा रहे थे तो माइनस हो रहा था। अब क्या करेंगे? बी से ए वाला एलिमेंट को हटाएंगे, बी से ए वाला एलिमेंट को हटाएंगे। तो बी से ए वाला एलिमेंट कौन कौन सा है? सेम। अब एरो क्या होगा? इधर हो जाएगा, ये समझाने के लिए है। ठीक है, 1 है 3 है 5 है 6 है 7 है 8 है। अब बोलिएगा सर ये तो 2 और 4 इसमें है ही नहीं, तो 2 और 4 से हमको क्या लेना देना? हमको हटाना है ए का एलिमेंट इससे, तो 1 हटेगा, 3 हटेगा, 5 हटेगा, 6 हटेगा, 7 हटेगा, 8 हटेगा, बचा क्या? 9। तो 9। ठीक, एक बार फिर से b माइनस ए कर रहे हैं तो b में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 3 5 6 7 8 और 9। ए में कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये बी का एलिमेंट है, इससे हमको ए का एलिमेंट हटाना है। तो 1 हटा, 3 भी हट जाएगा, 5 भी हट जाएगा, 6 भी हट जाएगा, है इसमें इसलिए हट रहा है, 7 भी हट जाएगा और 8 भी हट जाएगा। बचा क्या? 9। जब हमको b का एलिमेंट से a का एलिमेंट को हटाना था तो हम लोग क्या कर रहे थे? इसका एलिमेंट इससे हटा दे रहे थे। 1 3 5 6 7 8 बच रहा था ये, और इसको एक सेट में ले लेंगे तो a माइनस बी निकल गया इससे, और इससे b माइनस ए निकल गया। ठीक, अब यूनियन में क्या करते हैं? यूनियन में सेट ए, जैसे a और b का अगर यूनियन निकालना है, ठीक, तो a का एलिमेंट पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 और b का एलिमेंट भी पूरा, तो 1 3 5 यहां तक पूरा लिखा गया इसमें, तो डबल लिखा नहीं सकता है, और क्या लिखाएगा? 9। ठीक है, ये यूनियन था। अब इसका और इसका यूनियन निकालना है, तो इसमें क्या है? 2 और 4 यूनियन 9, तो दोनों को मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? इसका यूनियन निकल जाता है। 2
4 और 9, ये इसका यूनियन हो गया और इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेट ऑपरेशंस। ज्यादातर ये नाम से फेमस है, ये नाम से फेमस है। अच्छा, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, ये सब होता है ऑपरेटर के तौर पे। लेकिन जब सेट का पढ़ रहे हैं तो इसमें ऑपरेटर क्या होगा, यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, ये दो मेन ऑपरेटर है। फिर एक है डिफरेंस है, एक सिमेट्रिक डिफरेंस है। ठीक है, ये चार ऑपरेटर्स हैं। लेकिन ये चारों ऑपरेटर्स में आपको केवल दो ऑपरेटर, केवल इंटरसेक्शन और यूनियन का यूज हुआ है लॉ ऑफ ऑपरेटर्स में। ठीक है, तो लॉ ऑफ ऑपरेटर्स का पहला पॉइंट क्या बोलता है, इंडिम्पोर्टेंट लॉस। इसमें क्या है, पहला सेट ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। तो कैसे हुआ इसको देखते हैं। मान लीजिए कोई सेट दिया हुआ है ए, जिसमें है ए बी और सी। अब सेट ए का इंटरसेक्शन सेट ए के साथ लेंगे तो सेट ए इंटरसेक्शन सेट ए क्या होगा, ए बी सी इंटरसेक्शन ए बी। ठीक है, अब ये दोनों का कॉमन पार्ट क्या है दोनों में, तो ए बी और सी, यही ना कॉमन होगा। अब वेन डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक, इसमें आपका सेट हो गया ये ए हो गया सेट ए और ये जो सेट ए है मतलब सेट ए इंटरसेक्शन सेट ए, तो सेट ए दूसरा भी होगा तो इसी पर होगा। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट कौन है, पूरा ए, तो पूरा ए आया तो इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ये कैसे हुआ, तो यहां का क्या कर देंगे, डायरेक्ट केवल यूनियन करिए। यूनियन, यहां भी क्या हो जाएगा, यूनियन। अब यूनियन में क्या होता है कि दोनों का मिला देंगे, कॉम्बिनेशन ए के बराबर है। कैसे, जैसे ए बी और सी है, ठीक, दूसरा भी ए बी सी है, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, ए बी और सी। क्यों, क्योंकि सेट में एक ही बार एलिमेंट को लिखा जाता है। ठीक है, दोनों को मिला दिए तो क्या होगा, ए बी सी होगा जो ए के बराबर है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी में क्या होता है कि उसमें जैसे मान लीजिए एडिशन में 5 + 0 बराबर 5, 6 + 0 क्या हो जाएगा 6, 9 + 0 क्या हो जाएगा 9। तो ये क्या हुआ, आइडेंटिटी हुआ। आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, अगर किसी में उसको ऐड करेंगे, ऐड ऑपरेटर में हर ऑपरेटर का अलग अलग आइडेंटिटी होता है। तो अगर इसमें 0 को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, जैसे 5 × 1 क्या होगा 5, 6 × 1 क्या होगा 6,
9 इंटू 1 क्या हुआ 9। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या है 1 है इसका आइडेंटिटी। ये क्या करता है इसका वैल्यू को चेंज नहीं करने देता है। अगर इसी के जगह 2 रहता तो चेंज हो जाता, डायरेक्ट 10 हो जाता। तो वैल्यू चेंज कब नहीं कर रहा है जब यहाँ 1 है तो ये इसके लिए क्या हुआ आइडेंटिटी हुआ। तो उसी तरह से है इसमें आइडेंटिटी लॉस। जब सेट में क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू ए, और एस जो है यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है, और यूनिवर्सल सेट को कभी कभी एस से डिनोट करते हैं, कभी कभी यू से डिनोट करते हैं। ठीक, तो एस से जब डिनोट करेंगे, दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम बोले कि एक सेट है जिसमें है ए बी सी, 2 सेट हुआ, एक सेट। अब इसका एक यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि ये एलिमेंट रहेंगे ही रहेंगे, और दूसरा कुछ भी एलिमेंट रह सकता है। ठीक, यूनिवर्सल सेट बना दिए। अब यूनिवर्सल सेट और ए का अगर इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, जिसको हम यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यू को हम इस तरह ऊपर में दे रहे हैं कि पता चले क्लियर कि यू है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, यहां लिखिए आप एलिमेंट ए बी और सी लिख दिए। इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट में क्या है ए बी सी डी ई। ठीक, इंटरसेक्शन में क्या होता है कॉमन पार्ट, दोनों में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो लिखिए इसका कॉमन क्या हो जाएगा ए बी सी, और ए बी सी दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया इसका कॉमन पार्ट। और ये किसके बराबर है, तो ये के बराबर है। तो नहीं लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन और यूनिवर्सल सेट बराबर ए। ठीक है, इसी में देखते हैं दूसरा कि अगर इसके साथ फाइल लें, तो ए के साथ अगर फाइल लें यूनियन में, तो क्या होगा ए के बराबर होगा। फाइल क्या होता है नल सेट, ए यूनियन फाइल। अच्छा, यूनियन में क्या होता है, यूनियन में सबको ऐड कर देते हैं। एलिमेंट क्या है ए बी और सी, और यूनियन लेना है इसके साथ। इसी तरह फाइल को डिनोट करते हैं नल सेट, जिसको इम्पटी सेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो क्या मिलाएंगे इसके साथ, कुछ नहीं मिला सकते हैं, तो यही पूरा हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है, आई होप कि आप लोग को अच्छा से समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं ये यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब यहां तो 2 सेट लेना पड़ेगा। क्या है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि दोनों, जैसे हम अभी प्लस के लिए यूज किए थे, क्या 5 प्लस 0 लिख रहे थे आइडेंटिटी के लिए, तो इसमें क्या लिखेंगे कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा 6 + 5 के। इसको जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 11, इसको भी जोड़ेंगे तो वैल्यू 11 आएगा। यहां क्या होगा मान लीजिए 7 + 9 और 9 + 7, दोनों का वैल्यू 16 ही आएगा। तो ये हुआ एडिशन में कम्यूटेटिव। अगर मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव देखना हो तो 5 × 6 कीजिए, कितना आएगा 30, या 6 × 5 करिए, दोनों सेम होगा। 9 × 7 करिए,
या फिर 7 इंटू 9 करिए, दोनों में वैल्यू बराबर आएगा। तो यही बोल रहा है कि ए यूनियन बी जो होगा वो बराबर होगा किसका, बी यूनियन ए का। तो जब हम सेट का बात कर रहे हैं तो सेट में आते हैं। एक सेट लीजिए जिसमें है ए बी और सी, दूसरा सेट लिए बी जिसमें है ई और एफ, ठीक। अब इसका यूनियन निकालना है। यूनियन में क्या होता है, ए यूनियन बी, और इधर लिख लेते हैं बी यूनियन ए, ताकि दोनों एक साथ प्रूफ हो जाए। इसमें ए बी सी, या लिखिए ए बी सी लिखें, यूनियन ई और एफ इज इक्वल टू बी को लिखते हैं, बी में क्या है, ई और एफ। यूनियन ए बी और सी। अच्छा एक चीज और, अगर लो बनता है तो सबके लिए बनता है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें ए के जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बी के जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम ही आता है। मतलब वो हर एक के लिए सेटिस्फाई करता है, तब लो बनता है, ठीक। तो ये ए के जगह कोई भी सेट हो सकता है, सबके लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, एग्जाम्पल से ही प्रूफ हो गई है, ठीक। अब यूनियन में क्या होता है, पूरा पार्ट आता है, मतलब दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो इसका कंबाइन क्या होगा, ए बी सी ई और एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ई एफ ए बी और सी के। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट को इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं सेट ए बी, सेट ए नहीं, ए बी सी डी, डी नहीं है, ई है और एफ है, ई और एफ, ठीक। अब ये और ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया ये। दूसरा क्या है, दूसरा है A इंटरसेक्शन B और B यूनियन A, इसको भी प्रूफ करना होगा, प्रूफ करते हैं। ये B यूनियन A वही रहने देते हैं, इधर वाला चेंज करते हैं, क्या A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन क्या होगा, 5 होगा। वो इंटरसेक्शन में तो यूनियन लिख रहा है, कुछ ढक्कन में हाथ में सेट करता है। इसमें क्या है, A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A, तो इसको चेंज करते हैं किसमें, इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन, और यहाँ भी क्या है, इंटरसेक्शन है, तो यहाँ भी इंटरसेक्शन होगा, यहाँ भी इंटरसेक्शन होगा। अच्छा हम केवल A का वैल्यू यहाँ पुट किए, ये जो लिखा हुआ है सेम यहाँ लिखें, A का वैल्यू लिखें, B का वैल्यू B के जगह लिखें, फिर B का वैल्यू B के जगह लिखें, A का वैल्यू A के जगह, इंटरसेक्शन बीच में, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। अच्छा इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन पार्ट को लिया जाता है, ठीक। तो इसमें A B C है, इसमें E और F है, तो दोनों में कॉमन है ही नहीं कुछ, तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। और इज इक्वल टू, इधर देखिए E है F है और ये A B C है, उधर भी अलग हो गया, तो क्या हो जाएगा 5, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए 5 होगा।
ठीक है, दोनों बराबर हो गए, तो ये भी प्रूफ हो गया। अब 3 लेना पड़ेगा हमको, अभी तक तो 2 ले रहे थे। एसोसिएटिव लॉ, अब इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ, इसमें एक सेट लेते हैं ए बी और सी, दूसरा सेट लेते हैं बी सी ई, तीसरा सेट लेते हैं ई एफ और जी। 3 सेट लिए, तीनों सेट के लिए हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना होगा। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए पहले उसको लिखते हैं। तो ए कैसा चल रहा है ये, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। एक और मार्कर, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक, इसको एक ब्रैकेट में। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका बताते हैं आपको। यहाँ लिखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, दोनों साइड सेम चीज लिखें, ए बी सी, दोनों में बीच में यूनियन, ए बी सी दोनों में यूनियन। इसको क्या करिए, फर्स्ट वाला को घेर दीजिए और इसको लास्ट वाला को घेर दीजिए। ठीक है, इस तरह भी सही है। अगर आप मिस्टेक कर दिए, आप इसको घेर दिए, अब बाद में इसको घेर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये थोड़ा इधर वाला इधर है, इधर वाला उधर है पहले वाला में, और ये दोनों अभी उसके अनुसार ठीक ठाक, मतलब ठीक है। ए का वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा, ए बी सी। ए का पुट कर दिए यूनियन, बी का क्या है, यहां ब्रैकेट लगाना होगा। बी का क्या है, बी सी ई, बी सी ई। ठीक है, फिर क्या है, यूनियन ई एफ और जी। एक साइड का हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसमें क्या आया, यूनियन लेना है तो दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो बी सी ई लिखिए, बी सी ई, और इधर ई है तो डबल नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एफ और लिखेंगे जी। अब फिर से हमको यूनियन किसके साथ लेना होगा, इसके साथ। पहले ब्रैकेट का काम किए, फिर बाहर का काम करेंगे। ए बी और सी ऐड करिए दोनों को, तो ए बी सी लिख दिए। इसमें बी सी है इसलिए ई एफ और जी। ये हुआ लेफ्ट साइड का वैल्यू। क्या है, यहां लिख देते हैं, ए बी सी ई एफ और जी। अब फिर से राइट साइड का वैल्यू को पुट मतलब निकालते हैं। अच्छा, एक चीज और आपके सुविधा के लिए वो काम करते हैं क्या, जैसे इस साइड के लिए मतलब आर एच एस, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसका वैल्यू पहले पुट करेंगे। जैसे ए में क्या है, ए बी सी, ठीक है, तो लिखिए, पहले लिख ही लेते हैं इसको, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए में क्या है, ए बी सी है,
ठीक है। बी में क्या है, बी में है बी सी ई यूनियन बी सी और ई। इसमें क्या है, ब्रैकेट है और यूनियन में है सी। ठीक, दे दिए। अब इसका यूनियन निकालना है, तो यूनियन निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना पड़ता है। तो ऐड करेंगे ए बी सी, ठीक है, और यहाँ क्या है ई, ऐड करती हैं। अब इसका वैल्यू को लिखेंगे, सी का वैल्यू क्या है, ई एफ और जी, ए बी सी और ई, यहाँ क्या है ई एफ और जी। इसको दोनों को मर्ज करेंगे, फिर क्या लिखेंगे ए बी सी और ई, इसका पूरा लिख दिए। इसमें क्या है ई और ई, तो एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ एफ और जी। अब ये वैल्यू को देखिए और ये वैल्यू को देखिए, ए बी सी, उसके बाद क्या है ई एफ जी, ठीक है, दोनों आपस में बराबर है, तो ये कंडीशन क्या होगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब ओहो फिर से लिखना पड़ेगा, अच्छा दूसरा लेते हैं। बी के जगह, ए के जगह लिए 1 2 3 और बी के जगह लिए 2 3 4, सी के जगह लिए 3 4 और 5, कुछ भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। इसमें क्या है, इंटरसेक्शन है, तो हम जिस तरह बताए थे अभी याद करने का तरीका सेम टू सेम, पहले ए लिखिए, इंटरसेक्शन बी लिखिए, इंटरसेक्शन सी लिखिए, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी। ये बाद वाला को घेरिए, इसको पहले वाला को घेरिए, ठीक, दोनों को एक ही बार प्रूव कर देते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा। ए का वैल्यू क्या है, तो 1 2 और 3, इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी का क्या है 2 3 और 4, 2 3 और 4, इंटरसेक्शन सी में क्या है 3 4 5, 3 4 5, ब्रैकेट क्लोज, ये हुआ इसका काम। अब इक्वल टू के इस साइड का, तो ए में क्या है 1 2 और 3, बी में क्या है 2 3 4, इंटरसेक्शन 2 3 4, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन क्या है सी में 3 4 5, 3 4 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, अभी तक कुछ नहीं किया, अभी केवल वैल्यू पुट की। ब्रैकेट के अंदर वाला को सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या देखते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट, इसमें कॉमन क्या है 3 और 4 और 3 और 4, हाँ, तो क्या हुआ, ये बी का वैल्यू डालें, ये सी का और ये ए का, मतलब हर एक का वैल्यू उसके स्पेस पर सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इसमें इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन पार्ट देखते हैं, तो 3 4 हुआ ये और 3 4, तो इसमें 3 4, ठीक है, यहाँ इंटरसेक्शन, तो इसको यहाँ लिखेंगे 1 2 3, ठीक, इक्वल टू ब्रैकेट का पहले काम करेंगे, इसमें क्या है 2 और 3 कॉमन, 2 3 कॉमन, तो 2 और 3, ब्रैकेट का काम खत्म, इंटरसेक्शन क्या है बाहर वाला 3 4 और 5 लिख दी। अब इसमें दोनों में क्या देखना है कि कॉमन देखना है, तो 3 और 3 और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ क्या होगा 3
इसमें क्या हो जाएगा 3। प्रूफ हो गया। अब ये दोनों को केवल करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि ये जो वैल्यू है उसको अलग अलग भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे ए को एक बार बी के साथ यूनियन में, फिर इंटरसेक्शन, फिर इसके साथ यूनियन में सी को, देखिए अभी बताते हैं अच्छा से, थोड़ा याद हो जाएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होगा, ये इसके साथ यूनियन में रहेगा, तो ए यूनियन बी, ठीक, ये हो गया। एक बार इसके साथ रहेगा तो ए यूनियन सी, और बीच में क्या है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन, ठीक। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। LHS ए में क्या है 1 2 3, तो अभी नहीं लिखेंगे क्या लंबा हो जाएगा। तो ए यूनियन इसमें क्या है 2 3 4, इसमें क्या है 3 4 5, इंटरसेक्शन 3 4 5। इंटरसेक्शन में क्या होता है कॉमन पार्ट को लेते हैं, तो कॉमन क्या है 3 4 3 4 लीजिए, 3 4 हो गया। उसके बाद इसको यूनियन, और ए का वैल्यू क्या है 1 2 3। अब ये क्या है यूनियन ले रहे हैं, तो यूनियन में क्या होता है पूरा पार्ट लिया जाता है। पूरा पार्ट में क्या हो जाएगा 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा 4, 1 2 3, और ये 3 4 है। 3 को एक बार लिख दिए, दोबारा नहीं लिखाएगा, और ये 4, ठीक। ये हो गया LHS 1 2 3 4, ठीक। अब हम राइट साइड को लेते हैं। राइट साइड में क्या है 1 2 3 4, यहाँ यूनियन, और 2 3 4, ठीक। इसको ब्रैकेट में लिए। इंटरसेक्शन यहाँ है ए में 1 1 2 3, ठीक। यूनियन सी, सी में क्या है 3 4 5, ठीक है। ये ब्रैकेट में और ये भी ब्रैकेट में। अब यूनियन में क्या करते हैं पूरा पार्ट को लेते हैं, तो ये क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और यहाँ है ये बी में क्या है 2 3 4 2 3 4, सी में क्या है 3 4 5, गलती RHS हो। अच्छा ये RHS था, हमको लेना है ए, तो 1 2 3, हाँ LHS लिखे हैं, चेंज नहीं किया। यहाँ RHS, ठीक है। 1 2 3 यूनियन बी में 2 3 4 2 3 4, ए 1 2 3 1 2 3 यूनियन सी, सी क्या है 3 4 5 3 4। अब इसमें क्या है यूनियन में सारा लेता है, तो 1 2 3 1 2 3, और ये 4, ये हो गया इधर का इंटरसेक्शन 1 2 3 और 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें कॉमन क्या होगा, तो कॉमन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। देखिए ये और ये दोनों आपस में बराबर है, तो LHS और RHS बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। अब लास्ट बचा हुआ है इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन यहाँ है, यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन, फिर ये इंटरसेक्शन, यहाँ होगा यूनियन, और यहाँ होगा इंटरसेक्शन,
ठीक है, जैसे होता है वैसे इसको भी याद करना है। अब इसमें ये क्या वैल्यू LHS प्रूव करते हैं पहले। तो ए का ए ही रहने दो, इंटरसेक्शन बी में क्या है 2 3 4, सी में क्या है 3 4 5, यूनियन 3 4 5। यूनियन में क्या करते हैं, सारा को लेते हैं, तो लिखिए 2 3 4 और 5। इसमें क्या है 1 2 3, तो लिखिए 1 2 3। क्या है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन पार्ट को लेते हैं, तो लिखिए कॉमन पार्ट 1 2 3, 1 नहीं 2 3 2 3 2 3 और 2 3, ठीक है। तो हो गया क्या 2 3, LHS आया 2 3। अब RHS देखते हैं। RHS डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं इसमें। ए में क्या है 1 2 3, इंटरसेक्शन 2 3 4, 1 यूनियन 1 2 3, इंटरसेक्शन और सी क्या है 3 4 5, 3 4 5। इसको ब्रैकेट में, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कॉमन पार्ट, तो यहाँ कॉमन क्या है 2 3 2 3, तो लिखिए 2 3। यूनियन यहाँ कॉमन क्या है, ये केवल 3 है, केवल 3, तो 3। यूनियन में क्या होता है, दोनों को मर्ज कर देते हैं, तो यहाँ हो गया 2 और 3, 3 ऑलरेडी यहाँ है इससे, तो ये वाला भी एक ही बार लिखाता है, इसलिए ये 3। ये LHS RHS और ये LHS था, ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये सारे प्रॉपर्टी को हमने प्रूव कर दिया। अब ये प्रॉपर्टी को केवल याद करना है।